इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट सीरीज जो 8 है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है 7 तक करवा दी गई, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है 19 जो है मिक्स जो जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया जाएगा, और ये जितना भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिया जाता है, ये सारा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया जाता है, ठीक है। और इसे आप टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी जो कितना हुआ, कितना करना बाकी है, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है क्या है, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप डेली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी उदयवाच्य योग्य नहीं थी, ठीक है। तो यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था। तो आपको बताना है कौन सा जो शिक्षा का जो प्राचीनतम स्थान था वे आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये जो है तक्षशिला जो था ये प्राचीनतम स्थान था शिक्षा का, ठीक है। यानी कि जो है डी आंसर क्या होगा आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को ये हम देख लेते हैं। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो केरल जो था काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, ठीक है। यानी ए आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया फोर क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर जो है फोर क्वेश्चन दिया गया, भारत की जनजाति में सबसे अधिक संख्या है। तो आपको बताना भारत की जनजाति में जो है सबसे अधिक संख्या जो किस जाति की आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सबसे ज्यादा जो जाति हैं वो जो संस्थाल जाति हैं, ठीक है। यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो भारत की सबसे ज्यादा जनजाति जो है संस्थालों की है, ठीक है। बी आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है फाइव क्वेश्चन। तो फाइव क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव क्वेश्चन दिया गया है, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित क्रमों में किसे जो है करना सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए पहले। तो ये जो है आपका जो राइट आंसर आपका होने वाला है बी, ठीक है। बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपका दिया गया निम्नलिखित में से किस मामले को जो उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो किस मामले को जो उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से जो दाखिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है, किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, ठीक है। तो ये उच्चतम न्यायालय में जो प्रत्यक्ष रूप से इसका जो दाखिल नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की जो संपत्ति द्वारा जो बलपूर्वक अधिकृत होना, ठीक है। तो ये हम सेवन क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया सेवन क्वेश्चन यहाँ पर वायुमंडलीय दाब की नाप किससे की जाती है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब की नाप जो किससे की जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब की नाप जो है बैरोमीटर से की जाती है। बी आंसर आपका राइट होने वाला, किससे किया जाता है, बैरोमीटर से किया जाता है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है आपका एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहवासन कब हुआ। तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है देहवासन जो कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनका जो देहवासन हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है। तो यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है ये आपका क्वेश्चन दिया गया, मुगल शासकों के आगमन से पूर्व कश्मीर किस धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था, ठीक है। तो ये जो विख्यात था ये शैव धर्म के रूप में जो विख्यात था, ठीक है। तो इसका जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भूगोल में जो है शब्द जो पियरी का संबंध अर्थ बताना, ठीक है। तो भूगोल शब्द में जो पियरी का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ए, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो पियरी का है उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। यानी कि जो ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन सा बीमेल है, इसमें आपको बीमेल छाटना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका बीमेल जो हो जाएगा, यहाँ पर जो है कर्नाटक जो है बीमेल हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है इसमें यहाँ पर दिया गया 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया शब्द जो है फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना शब्द जो फ्यूरर जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, कमेंट में बताते रहिएगा और वीडियो भी लाइक करते रहेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिटलर, ठीक है। तो ये जो है शब्द जो फ्यूरर का संबंध जो हिटलर से, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है ये आपका जो 14वां क्वेश्चन मकबरा क्या होता है। तो मकबरा जो क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मकबरा जो होता है ये बड़ी शाही कब्र होता है, ठीक है। क्या होता है, बड़ी शाही कब्र होता है, यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन दिया गया जल में एक अम्ल या एक क्षार को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक है। तो जल में एक अम्ल या एक क्षार को घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक है, ठीक है। तो इसमें जो अत्यधिक जो क्या है, ठीक है। तो उसमें जो अत्यधिक जो है रिडक्टिव है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला क्या है, रिडक्टिव है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है। तो आपको बताना क्रांतिक तापमान पर जो पृष्ठ तनाव का मान क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है शून्य होगा, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान जो शून्य होता है। और ये 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका दिया गया किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को मापा जाता है। तो किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को जो मापा जाता है, ये किसमें मापा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसे जो मापा जाता है जूल में मापा जाता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, ये आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना किस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है 15 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 19वां क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया, ठीक है डीबीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है डीबीटी का जो पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी, ठीक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और आपका जो 19 में से कितना क्वेश्चन चाहिए ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।